नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे, ठीक है। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में पिछली क्लास में दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की विधायिका मतलब लेजिस्लेचर ऑफ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मतलब गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम दोस्तों जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक एमपीपीएससी, एमपी पटवारी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल या मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी एग्जाम में जिसमें दोस्तों एमपीजी के पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, मुझे यूट्यूब का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ठीक है। अभी मैं नया यूट्यूबर बना हूँ, ठीक है। और न ही मुझे ज़्यादा पढ़ाने का अनुभव है, क्योंकि दोस्तों मैं वर्तमान में वन रक्षक के पद पर कार्यरत हूँ, ठीक है। हो सकता है मेरी पढ़ाने की शैली में आपको थोड़ी कमियां लगती होंगी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि सर आपको इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए या इस प्रकार से करना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मेरे पास जितना समय और जिस प्रकार के संसाधन हैं, ठीक है, तो उनमें आपको प्रयास करता हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास देखने के बाद आप ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी और आज का ये जो कंटेंट है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री टॉपिक का कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये थोड़ा सा जानकारी ये पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ने से पहले कि मुख्यमंत्री एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। कौन होता है कार्यपालिका का मुखिया? मुख्यमंत्री होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि राज्य व्यवस्था के 3 अंग होते हैं, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका दोस्तों हमने पढ़ चुके हैं और कार्यपालिका में दोस्तों हमने गवर्नर पढ़े थे, जो मात्र नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद में होती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। और उसके नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद मतलब दोस्तों मंत्रिपरिषद का जो नेतृत्व करता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए, राज्यपाल करता है, ठीक है। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल दोस्तों सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, ठीक है। वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में एक सदनीय विधायिका है जो सिर्फ क्या है? विधानसभा है। यहाँ पर विधान परिषद का प्रावधान नहीं है। इसलिए दोस्तों अभी देखें ना, अभी हाल ही में देखा होगा कमलनाथ सरकार गिर गई थी, ठीक है। एक बार कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल के लिए बन गए। विधानसभा गिर गई दोस्तों, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ? सरकार गिर गई और मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखा आपने कितने वर्ष का रह गया, ठीक। तो ये समझने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, है ना, आप समझिए बस। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं दोस्तों, उनका निवास स्थान कहाँ पर रहता है? श्यामला हिल्स में रहता है, भोपाल में। आपको पता होगा दोस्तों, जो भोपाल है वो 5 पहाड़ियों पर बसा है, ठीक है। आपको मैंने बता चुका हूँ कई बार, तो कमेंट करके जरूर बताना कि वो 5 पहाड़ी कौन कौन सी है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का वेतन दोस्तों वर्तमान समय में 3,65,000 रुपया है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, यहां से दोस्तों हमारा मेन टॉपिक शुरुआत होगा, जहां से क्वेश्चन छपते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखा है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, ठीक। ये आपको पता होगा। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। और नहीं होगा दोस्तों तो याद कर लेना, ठीक। चलिए अब दोस्तों हमको कहां से कहां तक जाना है? पंडित रविशंकर शुक्ल जी से लेके हमें श्री शिवराज सिंह चौहान जी तक आना है, ठीक। मतलब मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री से लेके दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री तक हमें पढ़ना है। उनके बारे में क्या है, कोई खास विशेषताएं हैं, ठीक है। तो उन सभी तथ्यों को हमें क्या करना है? पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सिस्टमेटिक पढ़ेंगे हम इसको, है ना। तो सबसे पहले ये जान लो आप कि मध्य प्रदेश की विधानसभा का कार्यकाल, कौन कौन सी विधानसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा, ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने दोस्तों अभी तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पढ़े होंगे, ठीक है, या याद करने की कोशिश किए होंगे या किसी ट्रिक से पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप बिल्कुल सुनते रहो, बस आपको सब पता हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री क्या क्या विशेषताएं उनकी हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दोस्तों, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा का कार्यकाल दोस्तों 1952 से लेकर 1957 तक था। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। 1952 से 1957 तक था। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। तो फिर आप कहोगे कि सर
ये मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा का कार्यकाल 1952 से क्यों आ रहा है, ठीक है, तो उसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा, सिर्फ अभी आप समय देख लो। दूसरी विधानसभा का कार्यकाल 1957 से 62, तीसरी का दोस्तों 62 से 67, चौथी का 67 से 72, पांचवी का 72 से 77, छठवीं का 77 से 80। अब यहाँ बोलोगे आप 3 वर्ष क्यों है सर, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है, कितने बार लगा है, 3 बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगा है, वो भी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो 1977 से लेके 80 तक छठवीं विधानसभा चली, सातवीं विधानसभा 80 से 85, आठवीं 85 से 90, नौवीं 90 से 92, 10वीं 93 से 98, 11वीं 98 से 2003, 12वीं 2003 से 2008, 13वीं 2008 से 2013 और 14वीं 2013 से 2018 तक चली, ठीक है। अब देखिए दोस्तों वर्तमान जो विधानसभा है, ठीक है, 15वीं विधानसभा है। कौन सी विधानसभा है, वर्तमान समय में 15वीं विधानसभा है दोस्तों, जिसका कार्यकाल है 2018 से लेकर 2013 तक, ठीक, याद रखना, अभी आप सुनते जाओ, ठीक है। और विधानसभा का कार्यकाल मैंने बता दिया 5 वर्ष का होता है और मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा था, 1977 में, 1980 में और 1992 में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, हम अब एक एक विधानसभा को पढ़ेंगे हम, ठीक है, किसको पढ़ेंगे, एक एक विधानसभा को पढ़ेंगे दोस्तों, और उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं सबको हम कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा, ठीक है, जो 1952 से लेके 1957 तक चली, ठीक है। क्या हुआ दोस्तों, भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव कब हुए थे, तो याद रखना 1952 में भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव होते हैं। कब होते हैं, 1952 में, ठीक। उस समय क्या हुआ था दोस्तों, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, पहले मध्य प्रदेश था लेकिन मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाता था, वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जिसका नाम दोस्तों अलग अलग था, विंध्य प्रदेश था, महाकौशल था, सीपीएन बरार जिसे कहते थे, ठीक है। तो इस प्रकार के पार्टों से मिलकर बना था, ठीक है। तो क्या हुआ, मध्य प्रदेश का गठन कब हो गया, 1 नवंबर 1956 को होता है, ठीक है। और 1 नवंबर 1956 को दोस्तों क्या होता है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वो अस्तित्व में आती है। कब आती है, 1 नवंबर 1956 को, जब मध्य प्रदेश का गठन होता है दोस्तों, तब मध्य प्रदेश की विधानसभा अस्तित्व में आती है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ है, उस समय दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, वो बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी बनते हैं। कौन बनते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल जी बनते हैं, जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। लेकिन दोस्तों जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो जाता है ना, ठीक है, तो उस समय तुरंत तो चुनाव हो नहीं सकते, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो अपने पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, ये महाकौशल क्षेत्र के मुख्यमंत्री थे, तो उन्हीं को दोस्तों उस समय का मुख्यमंत्री बनाया गया था, ठीक है। इसलिए दोस्तों 1952 से लेके जब तक चुनाव ना हो, 1957 तक चुनाव नहीं हुए मध्य प्रदेश के गठन के बाद, इसलिए दोस्तों इसका कार्यकाल 1952 से 57 तक रख दिया गया, ठीक है। एक फैक्ट याद रखना दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मध्य प्रदेश के गठन के पहले भी मुख्यमंत्री रहे और मध्य प्रदेश के गठन के बाद भी मुख्यमंत्री रहे, मतलब दोनों समय में मुख्यमंत्री रहे थे। अब दोस्तों याद रखना, इसलिए मध्य प्रदेश का जो पहला जो विधानसभा है सत्र दोस्तों 1952 से 57 माना जाता है, ठीक है, क्योंकि चुनाव कब हुए थे, 1957 में हुए थे। पहली बार चुनाव दोस्तों मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1957 में हुए थे, ठीक है। इसलिए दोस्तों 1957 वाली विधानसभा को दूसरी विधानसभा कहा जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने, ठीक है। और इनकी दोस्तों क्या होती है, पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है ना। अब पद पे मृत्यु होगी दोस्तों इनकी, तो अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उस समय दोस्तों भगवंत राव मंडलोई, कौन, भगवंत राव मंडलोई दोस्तों सबसे उम्रदराज व्यक्ति रहते हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश का कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। काम चलाने वाले मुख्यमंत्री को कार्यवाहक मुख्यमंत्री कहा जाता है। मतलब दोस्तों अब कोई है ही नहीं तो किसको बनाया जाएगा, सबसे उम्रदराज व्यक्ति भगवंत राव मंडलोई को दोस्तों क्या बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया, कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया गया था, ठीक है। उस समय क्या हुआ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रधानमंत्री थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री थे दोस्तों भारत के, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही दोस्तों मध्य प्रदेश का नामकरण किया था और हृदय प्रदेश की संज्ञा भी दी थी, ठीक है। उनने क्या किया दोस्तों, कैलाश नाथ काटजू को, किसको, कैलाश नाथ काटजू को मुख्यमंत्री बना दिए। किसको बना दिए, कैलाश नाथ काटजू को मुख्यमंत्री बना दिए, भगवंत राव मंडलोई को हटाकर, ठीक है। अब ये कैलाश नाथ काटजू जो है दोस्तों याद रखना, ये केंद्रीय रक्षा मंत्री थे और केंद्रीय रक्षा मंत्री से लाकर इनको कहां बनाया गया, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया कैलाश नाथ काटजू को, ठीक है। और दोस्तों कैलाश नाथ काटजू क्या थे,
केंद्रीय रक्षा मंत्री के साथ साथ ये केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे, विधि मंत्री भी रहे और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। कौन? कैलाशनाथ काटजूडी। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले विधानसभा में कितने मुख्यमंत्री रहे। ये पहली विधानसभा ही चल रही है, तो क्वेश्चन आता है कि पहली विधानसभा में कितने मुख्यमंत्री रहे। तो याद रखना 3 मुख्यमंत्री थे। कौन कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, उनके निधन के बाद कार्यवाहक भगवंतराव मंडलोई और कैलाशनाथ काटजू दोस्तों जो केंद्र में क्या थे? रक्षा मंत्री थे। उनको दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। चलिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों वो कौन थे? कैलाशनाथ काटजू थे। चलिए, पहली विधानसभा का पूरा मैटर जो था अपन ने क्या कर लिए? क्लियर कर लिए। ठीक है, अब आ गए हम मध्य प्रदेश की दूसरी विधानसभा जिसका कार्यकाल था 1957 से लेके 62 तक। ठीक है, तो कैलाशनाथ काटजू क्या हुआ दोस्तों? चुनाव हुए 1957 में, तो चुनाव हुए तो कैलाशनाथ काटजू को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कैलाशनाथ काटजू मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया, क्योंकि इससे पहले दोस्तों जितने भी हुए इन्होंने क्या हुआ? 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। इसलिए दोस्तों याद रखना दूसरी विधानसभा में 1957 से लेकर 1962 तक कैलाशनाथ काटजू ने ऐसे मुख्यमंत्री थे ये मध्य प्रदेश के जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। ठीक, चलिए तीसरी विधानसभा में कूद जाते हैं हम। मध्य प्रदेश की तीसरी विधानसभा चली दोस्तों 1962 से लेके 1967 तक, 1962 से लेके 1967 तक चली। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए भाई, अब यहाँ क्या होता है? भगवंतराव मंडलोई, ठीक है, और द्वारका प्रसाद मिश्र दोस्तों ये 2 व्यक्ति क्या होते हैं? इस तीसरी विधानसभा में मुख्यमंत्री बनते हैं। अब कैसी कहानी सुनिए। कैलाशनाथ काटजू क्या थे दोस्तों? ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हुए, ठीक है, जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों? भगवंतराव मंडलोई को क्या हुआ? फिर से मुख्यमंत्री बना दिया गया। भगवंतराव मंडलोई को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। कहाँ से है? देखिए, भगवंतराव मंडलोई दोस्तों ये थे, ठीक है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए गए थे। कब? पंडित रविशंकर शुक्ल जी के निधन के बाद। अब क्या हुआ? कैलाशनाथ काटजू ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, लेकिन राजनीति है दोस्तों, राजनीति में तो उथल पुथल होता ही रहता है, आपको पता है ना। उन्होंने कहा यार भगवंतराव मंडलोई जी को ही लाओ अब, ठीक है, वही अच्छे थे, तो भगवंतराव मंडलोई जी को लिया है भाई। ठीक है, भगवंतराव मंडलोई जी को लिया भैया, है ना। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? द्वारका प्रसाद मिश्रा जी को बना दिया गया। ठीक है, द्वारका प्रसाद मिश्रा जी को क्या बना दिया गया? मुख्यमंत्री बना दिया गया। और द्वारका प्रसाद मिश्रा जी के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, ये क्या थे? ये दोस्तों साहित्यकार भी थे, पत्रकार भी थे, ठीक है, और असहयोग आंदोलन में इन्होंने दोस्तों क्या किया था? महात्मा गांधी जी को सहयोग प्रदान किया था। ठीक है, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों जिन्हें याद रखना है आपको। ठीक है, द्वारका प्रसाद मिश्र, ठीक है, द्वारका प्रसाद मिश्र को दोस्तों मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वारका प्रसाद मिश्र को मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। और ये दोस्तों संविधान सभा के सदस्य भी थे। ठीक है, याद रखना संविधान सभा के सदस्य भी थे द्वारका प्रसाद मिश्र जी। चलिए अगली विधानसभा में कूदते हैं। चौथी विधानसभा है 1967 से लेके 1972 तक चली। ठीक है, कब चली? 1967 से लेके 1972। 1967 में चुनाव हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लास्ट तक कौन था? द्वारका प्रसाद मिश्र जी थे। ठीक, चुनाव हुआ। अब दोस्तों चुनाव के बाद फिर से द्वारका प्रसाद मिश्र जी को बना दिया गया क्या? मुख्यमंत्री। द्वारका प्रसाद मिश्र जी को निर्विरोध चुना गया था। ठीक है, और ये राजनीति के चाणक्य थे, इसलिए इनको दोस्तों क्या चुना गया? निर्विरोध, मतलब इनके टक्कर में कोई नहीं था। उन्होंने कहा द्वारका प्रसाद मिश्रा जी को ही मुख्यमंत्री बना दो। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो चौथी विधानसभा है ना, ये बहुत नौटंकी वाली विधानसभा है। ठीक है, क्या है? बहुत नौटंकी हुई है इसमें। देखिए द्वारका प्रसाद मिश्रा जी आ गए। ठीक, अब यहाँ पर एंट्री होती है राजमाता विजया राजे सिंधिया की। किसकी एंट्री होती है? राजमाता विजया राजे सिंधिया की एंट्री होती है। ठीक है, और ये क्या करती हैं दोस्तों? कांग्रेस के 36 विधायकों को खरीद लेती है। देखिए दोस्तों अभी तक क्या हो रहा है? अभी तक सिर्फ यही हो रहा है कि पूरे मुख्यमंत्री जो बने हैं
सब कांग्रेस के ही बने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो विजय राजे सिंधिया जी रहती हैं दोस्तों, ये 36 विधायकों को कर लेती हैं, खरीद लेती हैं और अपने तरफ कर लेती हैं, और अपने व्यक्ति गोविंद नारायण सिंह को क्या बना देती हैं, मुख्यमंत्री बना देती हैं। और गोविंद नारायण सिंह जो है दोस्तों संयुक्त विधायक दल से बनते हैं। कौन से दल से? संयुक्त विधायक दल से क्या होते हैं, ये मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन पार्टी कौन सी रहती है इनकी? तो पार्टी कांग्रेस ही रहती है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ये गैर कांग्रेसी नहीं थे, ठीक है। कई किताबों ने लिख दिया है कि मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह थे, लेकिन नहीं, वो कैलाश चंद्र जोशी थे। आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। गोविंद नारायण सिंह दोस्तों ये संयुक्त विधायक दल से बने थे मुख्यमंत्री, ठीक है, लेकिन ये गैर कांग्रेसी नहीं थे, है ना। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, देखिए, अब गोविंद नारायण सिंह बन गए द्वारका प्रसाद मिश्र के बाद, है ना। इसके बाद दोस्तों फिर क्या हुआ, फिर विधायक क्या हुए, इधर उधर हो गए। देखिए, राजमाते सिंधिया ने दोस्तों कांग्रेस के 36 विधायक को खरीद लिया, है ना। उसके बाद विधायक फिर इधर उधर उथल पुथल होने लगे, होता है ना, ठीक। फिर क्या हुआ, 19 महीने में सरकार गिर गई। क्या गिर गई? 19 महीने में सरकार गिर गई दोस्तों, और गोविंद नारायण सिंह ने राजनीति से संन्यास ले लिया। क्या ले लिया गोविंद नारायण सिंह ने? अब तो सरकार गिर गई भैया, अब मैं राजनीति करता ही नहीं, ठीक है। क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। और ये गोविंद नारायण सिंह जी कौन थे? तो याद रखना दोस्तों, विंध्य प्रदेश के, जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था तो उसके पहले एक विंध्य प्रदेश होता था दोस्तों, उसके पहले मुख्यमंत्री थे अवधेश प्रताप सिंह, जिसके नाम पे यूनिवर्सिटी है दोस्तों रीवा में, ठीक है। तो अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र थे कौन? गोविंद नारायण सिंह, ठीक है। तो याद रखना, द्वारका प्रसाद मिश्र के बाद गोविंद नारायण सिंह बन गए, ठीक। अब क्या हो गया भाई, गोविंद नारायण सिंह ने तो राजनीति से क्या ले लिया? संन्यास ले लिया, है ना। अब किसको बनाया भाई मुख्यमंत्री, ठीक है। अब बड़ी समस्या, तो उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ के 22गढ़ के राजा नरेश चंद्र, कौन? छत्तीसगढ़ के 22गढ़ के राजा नरेश चंद्र जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, ठीक है। और दोस्तों इनको भी मात्र 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। कितने दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया? 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। और राजा नरेश चंद्र दोस्तों मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने। कौन से? मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने? तो राजा नरेश चंद्र सिंह बने, ठीक है। मात्र 13 दिन ने काम किया दोस्तों। और उसके बाद क्या हुआ? श्यामाचरण शुक्ल। अब ये श्यामाचरण शुक्ल कौन है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र हैं ये, ठीक है। श्यामाचरण शुक्ल को क्या बना दिया गया? मुख्यमंत्री बना दिया गया। और श्यामाचरण शुक्ल जी के बारे में एक बात याद रखना दोस्तों, ये 3 बार मुख्यमंत्री बने। कितने बार बने? 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। कौन? श्यामाचरण शुक्ल जी, ठीक है। और श्यामाचरण शुक्ल जी के बाद बने दोस्तों कौन? प्रकाश चंद्र सेठी, ठीक। तो दोस्तों यहाँ से एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की 4थी विधानसभा में कितने मुख्यमंत्री हुए? तो याद रखना दोस्तों, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री हुए। इसलिए दोस्तों ये विधानसभा बहुत ही नौटंकी वाली विधानसभा है, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश की 5वीं विधानसभा आती है दोस्तों 1972 से लेके 77 तक, ठीक है। मतलब 72 में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। यहाँ प्रकाश चंद्र सेठी थे, चुनाव हुए, फिर से प्रकाश चंद्र सेठी बन गए। कौन बन गए? फिर से प्रकाश चंद्र सेठी बन गए आपके कौन? अपने मुख्यमंत्री, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी थी वहाँ, ठीक है, ऊपर केंद्र में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों? श्यामाचरण शुक्ल को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। किसको बना दिया? श्यामाचरण शुक्ल को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। और दोस्तों इन्हीं के समय में पहली बार मध्य प्रदेश में क्या लगा? राष्ट्रपति शासन लगा। क्या लगा? राष्ट्रपति शासन कब लगा था पहली बार? 1977 में लगा, श्यामाचरण शुक्ल के समय में। अब एक चीज और याद रखना दोस्तों कि जब पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा तो मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल थे और राज्यपाल थे दोस्तों सत्यनारायण सिंह, ठीक है, सत्यनारायण सिंह थे, ठीक है। मैंने ये पहले अपना राज्यपाल वाला टॉपिक में बता चुका हूं। अब क्या होता है दोस्तों? इसके बाद आ जाती है आपकी 6वीं विधानसभा। 6वीं विधानसभा में दोस्तों फिर क्या होता है? अब देखो भाई, राष्ट्रपति शासन लग गया, फिर से चुनाव होंगे, चुनाव हुए, फिर बने कैलाश चंद्र जोशी। कौन बने गए? कैलाश चंद्र जोशी जी बन गए दोस्तों कौन? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो कैलाश चंद्र जोशी जी थे, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, कैलाश चंद्र जोशी जी कौन से दल से? जनता दल से थे, ठीक है, बीजेपी से नहीं थे दोस्तों। ये कौन से दल से थे? जनता दल से थे, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों कैलाश चंद्र जोशी जी के बाद वीरेंद्र कुमार सकलेजा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर पटवा किसको, सुंदरलाल पटवा को क्या बनाया गया, अपना मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक, वीरेंद्र कुमार सकलेजा जी के बाद सुंदरलाल पटवा जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सुंदरलाल पटवा जी के समय में क्या हुआ, 1980 में फिर से एक बार राष्ट्रपति शासन लग गया। क्या लग गया, फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति शासन लगा ये लगा आपके 113 दिन के लिए। दूसरी बार कितने दिन के लिए लगा, 113 दिन के लिए, और पहली बार लगा था दोस्तों 1977 में 54 दिन के लिए। ठीक है, 54 डेज के लिए। ठीक है, तो याद रखना ये फैक्ट भी है ना। और इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, CM पूनाचा। मैंने कई बार बताया दोस्तों, चिप्पूदरा बुथाना पुनाचा, ये कौन थे, राज्यपाल थे। तो यहाँ पर लग गया 1980 में राष्ट्रपति शासन। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों सुंदरलाल पटवा जी के बारे में याद रखना कि ये जो है दोस्तों सुंदरलाल पटवा जी, ये मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कौन है, राजनीतिक गुरु हैं। कौन है, राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, याद रखना भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, नेक्स्ट विधानसभा। ठीक है, मध्य प्रदेश की 7वीं विधानसभा आ गई 1980 से लेके 85 तक। उस समय मुख्यमंत्री बना दिया गया किसको, फिर से राष्ट्रपति शासन के बाद अर्जुन सिंह की एंट्री यहाँ होती है। किसकी एंट्री होती है, अर्जुन सिंह की एंट्री होती है। सुंदरलाल पटवा की सरकार की थी दोस्तों। ठीक है, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बन गए अब, है ना। अर्जुन सिंह दोस्तों जो थे, इन्हीं के समय में याद रखना 1981, मैंने बताया कई बार कि मध्य प्रदेश की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ दोस्तों। ठीक है, उसमें दोस्तों 1 नवंबर 1981 को क्या हुआ था, जो मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक थे वृक्ष, पक्षी और पशु, ठीक है, इनको क्या किया गया, घोषित किया गया था। अर्जुन सिंह के दस्तों में दोस्तों उस समय 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ। यूनियन कार्बाइड कंपनी थी दोस्तों। ठीक है, जहां MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, और ऑपरेशन फेथ चलाया गया था उसके लिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट, तो ये सब कार्यकाल किसके समय हुआ था, अर्जुन सिंह के समय में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद अगली विधानसभा आती है मध्य प्रदेश की 8वीं विधानसभा। ठीक है, 1985 से लेकर 90 तक चलती है ये भाई, है ना। तो देखिए दोस्तों अर्जुन सिंह का हुआ है, अर्जुन सिंह यहाँ थे। ठीक है, फिर से चुनाव हुए और अर्जुन सिंह बन गए, लेकिन मात्र 1 दिन रहे भैया। कितने दिन रहे, 1 दिन रहे। और क्वेश्चन आता है कि सबसे कम कार्यकाल, मतलब 1 दिन का कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये अर्जुन सिंह थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इनको पहुंचा दिया गया केंद्र में और बोलने लगे कि तुम पंजाब जाओ भैया, वहाँ के राज्यपाल बनो और वहाँ संभालो। ठीक है, फिर अर्जुन सिंह के बाद मोतीलाल वोरा। ठीक, अब देखना यहाँ अर्जुन मोती का खेल चलेगा। अर्जुन सिंह को बनाए, फिर मोतीलाल वोरा को बना दिए, फिर अर्जुन सिंह को बुलवा लिए, फिर मोतीलाल वोरा को बना दिए। ठीक है, तो यही चलते रहा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फिर क्या हुआ, श्यामा चरण शुक्ल को बना दिए। ठीक, तो मध्य प्रदेश की 8वीं विधानसभा में भी 5 मुख्यमंत्री हो गए। ठीक है, अब चलिए अब पढ़ते हैं 9वीं विधानसभा। 9वीं विधानसभा में दोस्तों देखिए क्या हुआ, चुनाव हुए, फिर से सुंदरलाल पटवा जी को बनाया गया। ठीक, क्या बनाया गया, सुंदरलाल पटवा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, और 2 साल के बाद दोस्तों 1992 में फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। कितने दिन के लिए लगा इस बार 355 दिन के लिए लग गया भाई। ठीक, और मोहम्मद अली खान MA खान उस समय क्या थे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक, अब फिर से चुनाव हुए दोस्तों, और मध्य प्रदेश की 10वीं विधानसभा 1993 से 98। ठीक है, जहां से आपने दोस्तों यदि होश संभाला होगा तो दिग्विजय सिंह का नाम आप अभी भी सुनते होंगे। तो दिग्विजय सिंह की एंट्री होती है यहाँ पर, कब, 10वीं विधानसभा में 1993 में। ठीक है, तो 10वीं विधानसभा में कौन मुख्यमंत्री बनता है दोस्तों, दिग्विजय सिंह बनते हैं। कौन बनते हैं, दिग्विजय सिंह बनते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों 10वीं और 11वीं विधानसभा में इनका कार्यकाल चलता है, लगातार 10 वर्ष ये शासन करते हैं। ठीक है, और 11वीं विधानसभा 1998 से 2003 तक चलती है। 12वीं विधानसभा जाती है दोस्तों, उसके बाद फिर उमा भारती, ठीक है, BJP की सरकार बनती है। ठीक, बाबूलाल गौर जाते हैं। ठीक, फिर शिवराज सिंह चौहान आते हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी आते हैं दोस्तों, तो फिर ये लगातार कंटिन्यू रहे। ठीक है, 13वीं विधानसभा में भी रहे, है ना, 14वीं विधानसभा में भी रहे। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों 15वीं विधानसभा में फिर क्या हुआ, 2018-23 में कमलनाथ, मतलब कांग्रेस की सरकार बनी कमलनाथ जी की, और फिर यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, फिर सरकार गिर गई। ठीक है, और फिर से चुनाव हुए और शिवराज सिंह चौहान कौन बने, यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, जो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। देखिए दोस्तों ये सफर था, एक कहानी थी, इसको आपने सुने होंगे ना, तो आपसे अब कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बन गई, उमा भारती जी बन गई। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बन गए, राजा नरेश चंद्र सिंह बन गए। ठीक है, मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बन गए, कैलाश चंद्र जोशी बन गए। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, है ना।
मध्य प्रदेश में अब तक दोस्तों कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? 3 बार, 77, 80, 92 में। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो मैंने बताया था श्यामाचरण शुक्ल। और द्वितीय और तृतीय राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो सुंदरलाल पटवा थे और सुंदरलाल पटवा थे। ठीक है, मतलब दूसरे और तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा थे और पहले के समय श्यामाचरण शुक्ल थे। इसके बाद दोस्तों भोपाल गैस कांड के समय मैंने बताया था अर्जुन सिंह थे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विभाजन दोस्तों कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को हुआ और उस समय दिग्विजय सिंह की एंट्री हो चुकी थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विभाजन के समय दोस्तों दिग्विजय सिंह थे। ठीक है, इसके बाद सबसे कम कार्यकाल किसका रहा दोस्तों? तो याद रखना अर्जुन सिंह का कार्यकाल रहा 1 दिन का। ठीक है, मात्र 1 दिन का रहा। लेकिन सबसे कम समय पूछा जाए दोस्तों तो याद रखना राजा नरेश चंद्र सिंह का। देखिए, कार्यकाल में हम अर्जुन सिंह को लेते हैं 1 दिन का कार्यकाल। कार्यकाल मतलब क्या होता है दोस्तों? एक बार बने मुख्यमंत्री कितने दिन रहे, लेकिन समय के बाद दोस्तों अलग अलग कार्यकाल का ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अर्जुन सिंह ऐसा नहीं है कि 1 दिन के लिए बने थे, वो पहले भी रह चुके हैं। ठीक है, इसलिए उनका कार्यकाल राजा नरेश चंद्र से ज्यादा है। ठीक है, राजा नरेश चंद्र से उसका समय ज्यादा है। ठीक, कार्यकाल में बात करेंगे तो अर्जुन सिंह का छोटा है और समय की बात करें तो राजा नरेश चंद्र सिंह जो मात्र 13 दिन रहे। ठीक है, मात्र 13 दिन रहे, उसके बाद एक भी दिन आगे पीछे कहीं नहीं बने। और सबसे लंबे समय तक तो आपको पता होगा शिवराज सिंह चौहान। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार पहली बार कब बनी थी? 1990 में बनी थी। ठीक है, और मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो पूछ लेना, आप पूछेगा आपसे तो सुंदरलाल पटवा। ठीक, सुंदरलाल पटवा दोस्तों मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक, और प्रकाश चंद्र सेठी दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल वाले मुख्यमंत्री थे। कौन? प्रकाश चंद्र सेठी। देखिए दोस्तों, एक चीज और याद रखना, अब तक 4 व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जमुना देवी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, शिवभानु सोलंकी और सुभाष यादव। ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जमुना देवी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, शिवभानु सोलंकी और सुभाष यादव याद रखना। ठीक है, अब दोस्तों उपनाम है कुछ। देखिए, बाबूलाल गौर को बुलडोजर कहते हैं। ठीक है, राजनीति का संत किसे कहा जाता है? तो कैलाश चंद्र जोशी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो थे, राजनीति का संत इन्हें ही कहा जाता है, कैलाश जोशी को। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल को दोस्तों याद रखना, जब नए मध्य प्रदेश बना तो उस समय इन्हें नए मध्य प्रदेश के पुरोधा कहा जाता है, पंडित रविशंकर शुक्ल को। और मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? द्वारका प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजनीति का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो अर्जुन सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अर्जुन सिंह को भीष्म पितामह कहा जाता है। और चाणक्य द्वारका प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक गुरु किसको कहा जाता है? सुंदरलाल पटवा को कहा जाता है। तो दोस्तों ये हुई आपकी क्लास समाप्त। ठीक, मात्र आधा घंटे की क्लास है। ठीक है, और मैं आशा करता हूं दोस्तों अगर आप MP फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा मान के चलिए दोस्तों कि 100% संभावना है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पूरे फैक्ट कवर हो जाएंगे। ठीक, हमने जितनी डिटेल में दोस्तों जितने कम समय में पढ़े हैं तो मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट फॉर MP फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम। ठीक, तो दोस्तों आप क्या करो, पढ़ते रहो। ठीक, मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहो। ठीक है, अभी अपने पास बहुत समय है, 11 मई तक एग्जाम है। ठीक है, और यही क्लास दूसरे यूट्यूब वाले दोस्तों 3-4 क्लास में पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि मैं अभी नया यूट्यूबर बना हूँ। ठीक है, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूब का, है ना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो, और है ना, तो अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसा मुझे पता है कि थोड़ा लाइक आते हैं तो व्यूज़ बढ़ते हैं, है ना, ऐसा कोई बताता है मुझे, तो थोड़ा नॉलेज पता चला है। ठीक, इसलिए बोलता हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोलता कि आप लाइक करो, फिर आपकी मर्जी, आपको करना हो तो करो और मत करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।